तो एडजस्ट, देखो सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट किस चीज की होती है? एडजस्टमेंट उस चीज को किया जाता है जहां पे कोई ना कोई दिक्कत हुई होती है। यस सर। यानी कि पास्ट में कुछ दिक्कतें हुई है और उनको यहां पे अब सुधारा जाएगा, तो नाम पड़ा पास्ट एडजस्टमेंट्स। आम भाषा में बोलूं तो ऐसा समझो, जब भी पार्टनरशिप में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, यानी क्लोजर कर दिया आपने अकाउंट्स का, क्या कर दिया? क्लोजर के बाद तुमको पता चलता है कि कुछ एरर्स हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था, आपने नहीं दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने दे तो दिया लेकिन गलत रेट पे दिया, ऐसा भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत रेट पे दिया या दिया ही नहीं जो देना था आपको। इसी तरह से रेशो जिस रेशो में प्रॉफिट बांटा गया वो गलत रेशो था। समझ आई बात? तो इस तरह की दिक्कतें जो पास्ट में हुई है, लेकिन तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बना लिए हैं, अब उनको क्या किया जाएगा? यहां पे सुधारा जाएगा। तो टॉपिक का नाम दैट से पड़ा है अपने पास क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब पास्ट एडजस्टमेंट को सुधारने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। और समझना भाई, हम दोनों समझने वाले हैं। एक है अपने पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्या है? और एक है अपने पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये दो तरीके हैं। एक क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट एंट्री, एक है एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब ये तो सेम सेम दिख रहा है। यहां पे भैया तुम्हारा सिंगल एक एंट्री से सारा इफेक्ट निकाला जाएगा। यस सर। यहां पे अगर देखो ऐसा समझो, मान लो 4 गलतियां हैं, और गलतियां क्या है? एक तुमने गलती करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, किसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक गलती तुमने करी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, किसमें? ड्राइंग। एक तुमने सैलरी देने में गलती कर दी है, एक डेप्रिसिएशन या कुछ भी। अब ये 3 गलतियां है ना, अगर बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री की, तो तीनों गलतियों का यहां पे इफेक्ट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? एक इफेक्ट निकाला जाएगा। उसी इफेक्ट को देंगे यहां पे, और सिंगल एक एंट्री से एक ही एंट्री की जाएगी। दैट्स व्हाई नाम पड़ा एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एंट्री से 4 गलतियां हो, 10 हो, 15 हो, जितनी भी हो, हर एक गलती का सिर्फ एक एंट्री से इफेक्ट निकाला जाएगा, तो नाम पड़ेगा भैया एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है? ये वाला तरीका समझो। इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेपरेट एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री होगी, सैलरी रिलेटेड सेपरेट एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। यानी अगर 4 गलतियां है, 3 गलतियां, 5 गलतियां है, तो 5 के 5 सेपरेट एंट्री की जाएगी। यानी हर एक एरर की हर एक सेपरेट एक एंट्री होगी यहां पे। बात समझ आई कि नहीं? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? जितनी भी गलतियां हो, सिर्फ एक एंट्री से उसका इफेक्ट निकाला जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले समझना बात को, ये 2 तरीके हैं। बात हो रही है किसकी? पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट में कुछ गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को यहां पे हम सुधारने जा रहे हैं। अगर गलती हुई नहीं है तो पास्ट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, समझ आई बात की नहीं आई? अब मान लो यहां पे एक पार्टनरशिप है, जिस पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है। एक का नाम है राम और एक है अपने पास घनश्याम। राम और घनश्याम एक पार्टनरशिप चला रहे हैं, जिस पार्टनरशिप में इनके पास पीएसआर ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके पास 3:2 का कितना दिया है? 3:2 इनके पास ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये भी मैं बता दूं, इन केस अगर एग्रीमेंट में रेशियो ना दिया है या क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो रेशियो के बारे में, तो क्या मानना है? देन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। एंड द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? कि इन केस इफ द एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स in which they will share profits and losses, then they have to share the profits and losses in the ratio of 1:1, यानी इक्वल रेशियो में। किसमें? इक्वल रेशियो में। बात समझे कि नहीं समझे? पीएसआर ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ 3:2 का,
और हमारे पास मान लो दिया है ऐसे फिक्स्ड कैपिटल। क्या दिया है? Fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल इसका 5 लाख रुपए दिया है और इसका दिया है मान लो 4 लाख रुपए। कितना दिया है? फिक्स्ड कैपिटल बोले तो मुझे देखो यहीं से इशारा हो रहा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अरे बोलो भाई, कौन सा मेथड अपना रही है? मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के अंतर्गत हर एक यानी पार्टनरशिप के अंतर्गत हर एक पार्टनर का हिसाब जो रखा जाता है, दो तरीके हैं। कितने तरीके? एक तरीका मैंने बताया था, कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड में क्या होता है? दो खाते बनते हैं। कौन कौन सा? हर पार्टनर के दो खाते, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक खाता बनता है हर एक पार्टनर का, दैट्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे देखो इशारा कर रहा है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अगर है दैट मींस मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यानी कि जो सारी चीजें हैं, एडजस्टमेंट भी होगी, वो किसके द्वारा होगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू? एग्जैक्टली, करंट अकाउंट के थ्रू। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ये इशारा कर रहा है दैट मींस जो भी एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं वो की जाएगी करंट अकाउंट के द्वारा। बिकॉज यहां पे हर पार्टनर के दो खाते बनाए जाएंगे, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। और जो भी सारी चीजें एडजस्टमेंट वगैरह होता है वो किसके थ्रू किया जाता है? करंट अकाउंट के थ्रू। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अब हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% देना था। कितना देना था? अरे गलती से तुमने क्या किया है? तुमने दिया है 12% पे। कितना दिया है? कितना दिया तुमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 10 के हिसाब से। दिया कितना तुमने? 12% के हिसाब से। अरे बोलो भाई, बाकी तुमको कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी है। कितना प्रॉफिट था, क्या था, हमको उससे मतलब नहीं। यानी वो जाने बगैर अगर वो दिया भी होता तब भी हम क्वेश्चन कर सकते थे, फिर वो और ज्यादा इजी हो जाता। इनकेस अगर ना दिया हो हम तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज हमको वो फिगर चाहिए भी नहीं, किसी काम की नहीं है। समझ आई बात? यहां तक क्लियर है या नहीं है? अब देखो होगा क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, देना था 10% के हिसाब से लेकिन दिया गया 12% के हिसाब से। कैलकुलेटर देना जरा। देखो भाई, यहां पे अगर हम बात करेंगे कितना दिया गया है, इधर ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया सर? 12% के हिसाब से। तो कितना मिलेगा इसको? इसको कितना मिला होगा? 5 लाख पे 12%। तो 5 लाख का 12% कितना बनता है? 60,000 रुपए। कितना? और इसको कितना मिला है? 4 लाख का 12%, 48,000 इसको मिला है। कितना मिला है? अरे ये मिला है ना इनको, तो दोनों को टोटल कितना मिला है? 48 प्लस 60 कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 1,08,000। कितना बनेगा? 1,08,000 तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इसको 60, इसको 48। लेकिन हालांकि देना कितना चाहिए था? इतना तो नहीं ना देना चाहिए था। देना 10% के हिसाब से था। कितना देना चाहिए था? कितना देना चाहिए था? अब ध्यान देना, देना कितना चाहिए था अपने पास? इसको 50,000 ही देने चाहिए थे। इसको कितना देना चाहिए था? 40,000 ही देने चाहिए थे। मुझे बताओ भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है या नहीं? पक्की बात है? डन है आप? आगे अब क्या करेंगे हम अपने पास? समझना बात को। इस केस में एक्सेस इंटरेस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? अरे दिया गया है ना। सुनो इधर, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। क्या है? दोनों तरीके, जो तरीका तुम अपनाना चाहोगे वो तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका जो तुमने बांटा है, क्या बांटा है? 1,08,000। उन पार्टनर से वो वापस ले लो। क्या ले लो? क्या लेना है उनसे? वापस लेना है।
अरे समझ आई बात कि नहीं? जब तुम उनसे वो वापस लोगे उसके बाद क्या करना है? अरे उसके बाद क्या करना है? अब तुम्हारे हाथ में कितना है? 1,08,000 रुपए। फिर तुम क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। क्या दोगे? सही रेट के हिसाब से। और जो बचेगा उसका क्या करोगे? PSR में वो बांटा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एक ये चीज करने के लिए याद रखना, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक एनालिटिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एनालिटिकल टेबल क्या होता है सर? समझ लो यहाँ पे, इसको मैं मिटा दूं। अब ये तो हमको फिगर्स याद रहेंगी ना। देखो भाई, क्या नाम है इनका? राम और देखो राम्स कैपिटल, सॉरी एडजस्टमेंट होगी किसके द्वारा? फिक्स्ड था इसलिए करंट अकाउंट, राम्स करंट अकाउंट और घनश्याम्स करंट अकाउंट। ऐसे बनाना है और यहां पे तुमको आइटम लिखना है। जो तुमने बांटा था वापस ले लो। और हर एक कॉलम में क्या, हर एक के दो दो बनेंगे यहाँ पे, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करना है। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? जो तुमने, एक तरीका क्या बोला मैंने, जो तुमने बांटा था, अरे बांटा था कि नहीं बांटा था? एक तरीका वो ये है कि वो वापस ले लो। क्या ले लो? वापस ले लो। समझ आई बात? एक तरीका ये है कि जो बांटा वो सो बांटा। अरे जो बांटा है वो तो बांट दिया, अब वो वापस लेने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? क्लियर है कि नहीं है? जो बांटा तुमने उसको कुछ भी नहीं करने का, लेकिन बांटना किस हिसाब से चाहिए था? अरे बांटना किस हिसाब से चाहिए था? बांटना तुमको, देखो यही तरीका, दूसरा वाला तरीका पहले समझो, इजी हो जाएगा समझने में। जो तुमने बांट दिया, बांट दिया, कुछ भी वापस लेने का नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे? सही तरीका क्या था? 50 इसको और 40 इसको। अरे क्लियर है या नहीं है? 50 इसको मिलने चाहिए थे, 40 इसको मिलने चाहिए थे। अरे पक्की बात है। हालांकि देखो दो तरीके मैं समझा रहा हूं। ये एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे दो तरीके, एक तो वो ऊपर वाला था एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। इन दोनों में से फिर आगे जाके फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीके। कौन सा? जो बांटा गया पहले वो वापस ले लो। दूसरा तरीका, जो बांटा है सो बांटा है, अब बाकी की कहानी आगे जाके देखी जाएगी। चलो पहले पहला वाला ही केस निपटा देते हैं, सो दैट आपको भी आसानी हो समझने में। कितना बांटा था तुमने? 1,08,000। अगर तुम वापस ले लोगे इनसे, ले लो वापस। वापस लेने के लिए मुझे बताओ, इनके करंट अकाउंट डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? बताओ क्या करोगे? ऑब्वियसली डेबिट करेंगे, बेवकूफ। अरे खुद को पार्टनरशिप मान लो, ये पार्टनर है। जब इसको कुछ देते हो ना तो क्रेडिट किया जाता है, हम पे लायबिलिटी बढ़ती है। जब इससे वापस लिया जाएगा ना तो क्या करेंगे? लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट करने का, दैट्स व्हाई क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। कितना डेबिट? इससे 60, इसको बोला भैया तू पहले 60,000 वापस कर दे, तो कर दिया तुमने। क्या कर दिया? 60,000 रुपए ले लिए इससे वापस, डेबिट कर दिया। इससे भी कितना लोगे वापस? 48,000। इससे भी वापस ले लो। यहां पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट अर्लियर distributed, now reversed, now रिवर्स कर दिया ना हमने। अब तुम्हारे पास, मुझे बताओ, यहां पे तुम एक और कॉलम ही बना सकते हो टोटल का। टोटल यहां पे यानी फर्म का कॉलम, ऐसे फर्म डेबिट और क्रेडिट। समझ आए? टोटल डेबिट कितना? 108,000। ऐसे भी बना सकते हो, बट ये कॉलम अननेसेसरी है, आगे जाके मैं बताऊंगा फिर, ठीक है ना। टोटल कितना फर्म के पास है? फर्म के हाथ में कितना है? 1,08,000 है या नहीं है? बोलो भाई।
अब क्या करना है फर्म को? फर्म को इंटरेस्ट देना है ना, सही वाला इंटरेस्ट कितना है? 50 इसको, 40 इसको। तो जब फर्म इंटरेस्ट देगी, मुझे बताओ इनके करंट अकाउंट डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? क्या करेगी? एग्जैक्टली क्या करेगी? तो दे दो इसको 50 और इसको कितना देना है? इसको दे दो 40। अरे बोलो भाई, यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, जो सही रेट था। मुझे बताओ तुम्हारे पास था कितना? 1,08,000। इधर ध्यान दो, 50 और 40 कितना हुआ? 90 तुमने दे दिया इसमें से। अरे दिया कि नहीं दिया? अभी भी तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है ना? कितना बचा हुआ है? 18,000 बचा कि नहीं बचा? अरे इस 18 का क्या करोगे अब? ये भी तो मालिकों का ही हक है। अगर मालिकों का हक है तो क्या किया? ये तो प्रॉफिट बच गया ना। अब प्रॉफिट जो बच गया उसका क्या करोगे? वो बांटा जाना चाहिए ना। अरे बांटा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना बांटा जाना चाहिए? किस हिसाब से बांटा जाना चाहिए? अरे बोलो, 18,000 बचा कि नहीं बचा? किसका है ये 18,000? ये भी राम और श्याम का है। घनश्याम था, चलो घनश्याम ही सही। राम और घनश्याम का था कि नहीं था? मुझे बताओ, राम बोलेगा भाई ये राम और घनश्याम बोलेगा ये 18 भी तो हमारा है। लेकिन इससे पहले ये, अब बोलोगे तुम सर ये इन्हीं को तो दिया गया था, फिर वापस क्या लिया? ये तो फजूल वाली बात होगी। लेकिन बेवकूफो, वो दिया था इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब ये बांटा जाएगा रेशो के हिसाब से। किसी को जो ज्यादा मिला था और किसी को तो कम मिला होगा ना। अब ये बराबर मिलेगा ना? अरे बोलो भाई। देखो इसका इफेक्ट भी मैं बताता हूं, एंड पे बताता हूं क्या चीज हो रही है यहां पे। राम को कितना मिलना चाहिए? अरे कितना मिलना चाहिए? 3:2 का रेशो है ना इनके बीच में प्रॉफिट लॉसेस बांटने का। तो 18,000 में से इसका कितना बनता है? 18,000 3 2 कितने हिस्से करने? 5 हिस्से। इसका कितना बनता है? 3 हिस्से इसके। और 18,000 के फिर से कर दो 5 हिस्से, 2 हिस्से इसके। तो इसका कितना बनता है? 18,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, ये आता है 10,800 इसका बनता है। और इसका कितना बनता है? 7200 इसका बन रहा। बोलो भाई, बात समझे कि नहीं समझे? 10,000। अब अच्छा मेरे को ये बताओ, तुम लोग ये बताओ मुझे कि 10,800 और 7200 रुपए तुमने देने ना। डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? अरे क्रेडिट होगा ना फिर से। जो भी बेवकूफो, ये चीज याद रखो, जब भी कोई चीज पार्टनर की ओर देनी है, खुद को फर्म मानो। जब भी कोई चीज पार्टनर की ओर देनी है तो मुझे बताओ, पार्टनरशिप थोड़ी पार्टनर के घर जाके ये पैसा देगी उनको, नहीं ना देगी। ये तो क्या है, मैंने बताया था ना रूल क्या है। कोई भी आइटम जो तुमको पार्टनर की ओर देना है या उनसे लेना है, ये नॉन कैश में किया जाता है। क्या होता है? अगर कैश होगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि कैश में नहीं दिया जाएगा ना, उनसे कोई आइटम कैश में लिया जाएगा। अगर कैश में नहीं दिया लेकिन देना तो था। अगर तुमने कैश में नहीं दिया तो मुझे बताओ तुम पे लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसकी? मालिकों की। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी बढ़े, रूल क्या है? लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का। तो 10,800 और 7200 लायबिलिटी है ना मेरी। समझ आई बात? तो कितना क्रेडिट ही तो करना पड़ेगा। इसका तो 10,800 इसका और 7200 इसका। मुझे बताओ भाई, समझ आई बात कि नहीं है? अच्छा इसका क्या नाम दोगे यहाँ पे? रेसिड्यूअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, यानी 3:2। बोलो भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? अब जादू देखने वाले हो तुम। देखो भाई, यहां पे ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे कर खींच ली। यस सर। अब यहां पे तुम्हारा इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? राम को पहले मिला कितना था? अच्छा राम के केस में देख लो, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट राम के केस में कितना है? 60,000। क्रेडिट कितना है राम के केस में? 50 और 10 कितना हो गया? 60,800 है कि नहीं? यस सर। किसने जीता?
अरे कौन जीता, इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिखाना है मुझे तुम लोग को। जीता कौन? तो क्रेडिट कितने से जीता? 800। कितने से जीता? 800 से जीता कि नहीं? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, क्रेडिट जीता 800 रुपए से। अरे बोलो भाई, क्रेडिट जीता 800 से कि नहीं जीता? जीता कि नहीं जीता? अब यहां पे देख लो, घनश्याम, ये तो राम का वाला केस है, घनश्याम वाले केस में कौन जीता? घनश्याम के केस में डेबिट कितना? 48,000 और क्रेडिट कितना? 40 और 7 हो गया 47,200। तो 47,200 कौन जीता? कौन जीता? कौन जीता? डेबिट जीता। कितने से जीता? 800 से जीता कि नहीं जीता? अरे जीता कि नहीं जीता? तो यहां पे डेबिट क्या 800 से जीता कि नहीं जीता? अरे बोलो ना। अब कुछ नोटिस किया तुमने? याद रखना, एडजस्टमेंट टेबल की ये खासियत है कि जितने भी पार्टनर है यहां पे ड्यूअल एस्पेक्ट बराबर लगता है। हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपोजिट में इक्वल डेबिट होता है। याद रखना, जितना इफेक्ट में डेबिट अमाउंट आएगा उतना ही इफेक्ट वाला क्रेडिट अमाउंट भी आना चाहिए। नहीं आए तो समझ लेना गलती कर दी है। अब एंट्री एक ही बोला था मैंने होगी, क्या बोला था? एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी, ये तामझाम हमको कुछ नहीं करना है, ये तो कैलकुलेशन तुमने की। तुम मान लो अकाउंटेंट हो इस फर्म के, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई जो बांटा है सो बांटा। अब एक काम करो, राम को बोलो, ये घनश्याम को बोलोगे भाई तू 800 रुपए दे दे, और वो किसको दे दे? राम को दे दे। मुझे बताओ ये 800 जब तुम इससे लोगे और दोगे इसको, सारा कुछ फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी भाई, किससे लेना है? लेना डेबिट कौन कर रहा है? घनश्याम करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 800 रुपए से, देंगे किसको? टू राम्स करंट अकाउंट, क्रेडिट करेंगे 800 रुपए। 800 है, 8,000, ठीक है ना? तो ये तुम्हारी कहलाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। ये है तुम्हारी, ये तुम पढ़ रहे थे, समझ आई बात कि नहीं? ये है तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री। और इस एक एंट्री की वजह से क्या हुआ था? क्या हुआ था? जो सारा तुम्हारा जो गलती हुई थी उसको सुधारा गया सिर्फ एक एंट्री की वजह से। अब देखो कैसे, जब तुमने इसको 60 दिया था, इसको 48 दिया था कि नहीं दिया था? अरे बोलो भाई। हालांकि बांटना कैसे चाहिए था तुमको? ये 1,08,000, 1,08,000 में से इसको 50 देने थे, इसका 10,800 था, लेकिन तुमने दिए कितने थे इसको? 60,000। अरे इसका बनता कितना था? बनता था इसका 60,800। दिए कितने थे तुमने? तो कम दिए थे ना 800। इसका बनता कितना था? इसका बनता था 47,200, लेकिन दिए कितने थे तुमने? 48। इसको इसकी ओर 800 ज्यादा चला गया था और इसकी ओर 800 कम चला गया था। ज्यादा किसने लिया था? इसने। इससे वापस ले लो 800। कम किसको मिला था? इसको दे दो, कहानी खत्म। एडजस्टमेंट एंट्री वाला केस खत्म। कर लो ये बनो।